जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज मैं प्रारब्ध पे कथा लेके आई हूँ कि आखिर ये प्रारब्ध क्या है, इसको हम कैसे समझें। तो देखिए, प्रारब्ध हमारे सामने कई रूप में आता है। कभी कभी हमें पति के रूप में मिल जाता है, पत्नी के रूप में मिल जाता है, बेटे बहू के रूप में मिल जाता है, बेटी दामाद के रूप में मिल जाता है, और पास पड़ोस के लोगों में मिल जाता है, माँ बाप के रूप में मिल जाता है। बहुत सारे ऐसे रूप हैं प्रारब्ध के। कभी कभी हमारे शरीर में ऐसी असाध्य बीमारी देता है प्रारब्ध, जिसको हम समझ नहीं पाते कि आखिर ये किस वजह से हो रहा है। दवा दुआ कराने पर भी हमारा प्रारब्ध नष्ट नहीं होता। तो और हम लोग बस यही कहते हैं कि शायद हम लोग लेके आए हैं पूर्व जन्म किए, जरूर हमने कुछ पाप किए थे पूर्व जन्म के, हमारे प्रारब्ध हैं, इसलिए हमको इतना सब सहना पड़ रहा है। ये सत्य बात है। देखिए, जब इंसान जन्म लेता है ना, तो उसके दोनों कंधे पर, एक कंधे पर जय रहते हैं और एक कंधे पर विजय रहते हैं। 24 घंटे जो हम लोग करते हैं, जो भी क्रिया करते हैं, पाप करते हो पाप, पुण्य करते हो पुण्य, 24 घंटे से लेके 24 मिनट 24 सेकेंड जीवन पर्यंत की कहानी वो रजिस्टर में हम वहाँ नोट होती है। वैसे होती है हमारे पाप और पुण्य की कोठरी। अगर हमने पाप किया है तो हमारे पाप की कोठरी में जाता है जमा होने, और हमने पाप किया है, अगर हमने पाप किया है तो हमारी पाप की कोठरी में जाता है, अगर हमने पुण्य किया है तो हमारी पुण्य की कोठरी में जाता है। दो कोठरियाँ भी होती हैं हर इंसान के जीवन में। यही होता है हमारे पूर्व जन्म का प्रारब्ध, इसी को कहते हैं। अगर हम अपने प्रारब्ध को, अगर इस जन्म में हम पाप और पुण्य बराबर कर रहे हैं, भाई चींटी मर रही है हम देख नहीं पा रहे हैं, दिल दुखा रहे हैं, जानबूझकर किसी को तकलीफ दे रहे हैं, किसी को हम लोग किसी की निंदा कर रहे हैं, किसी की बुराई कर रहे हैं, किसी के साथ कोई छल द्वेष क्लेश कर रहे हैं, हमारा आचरण शुद्ध नहीं, हम दारू मांस मदिरा के शिकार हैं, तो ये हमारे पापाचरण हैं, तो ये हमारी पाप की कोठरी में जाता है। यदि हम भगवान का भजन कर रहे हैं, हमारी जिंदगी सात्विक है, हम एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, लोगों की निंदा नहीं करते, जितना हो सकता है इन सब क्रियाओं से बचते हैं, किसी को भी कहना हुआ तो साफ साफ बोल दिए, नहीं कहना हुआ तो वहाँ से सुन के हट आए, ये हमारे पुण्य हैं, अच्छे आचरण हैं जो हमारे पुण्य की कोठरी में जाते हैं। ऐसे ही होता है हमारा प्रारब्ध। आज हम इसी को समझाने के लिए एक संत की कथा लेके आए हैं, जो वृंदावन के संत थे, और ये सत्य घटना है। मैं कोई किताबों में पढ़कर या कथा सुन करके नहीं बता रही हूँ, ये सत्य घटना है जो हम आपके सामने आज लेके आए हैं। अगर अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करिएगा, नहीं अच्छी लगती है तो मत करिएगा। और फिलहाल एक संत थे वृंदावन में, वो 24 घंटे सिर्फ भगवान का भजन करते थे। उनकी दिनचर्या ये थी कि सुबह 3 बजे रात में उठते थे, वृंदावन की परिक्रमा करते थे। परिक्रमा करने से पहले झाड़ू लेके पूरे वृंदावन की गलियों की सफाई करते थे और जमुना के तट को साफ करते थे। अगर कोई थूक देता था तो उसको हाथ से साफ करते थे, और वृंदावन की परिक्रमा करते थे इतनी बड़ी। 3 बजे रात में उठते थे, उनका आचरण इतना शुद्ध था। उसके बाद दिन भर वो सिर्फ और सिर्फ जमुना जी के तट पर बैठ के भजन करते थे। जब उनको भूख लगती थी, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, और जब भी उनको भूख लगती थी तब वो मांग के खा लेते थे, नहीं कोई रख देता था उसको खा लेते थे। फिलहाल उनका प्रारब्ध, पूर्व जन्म का प्रारब्ध, जो उनके शरीर में 24 साल के लिए आता, लेकिन उनके इस अच्छे आचरण की वजह से वह प्रारब्ध की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि उनके शरीर में वो प्रवेश कर जाए। एक दिन प्रारब्ध आया, वो बैठे थे अपने भजन स्थान पे, और वो भगवान के का चिंतन मनन कर रहे थे, उन्हीं के ध्यान में ध्यानस्थ थे। तो वो प्रारब्ध आया और उसकी शरीर पूरी सड़ी हुई थी, बदबू आ रही थी उसके शरीर से। तो वो एक बार आवाज़ लगाया, संत जी की निंद्रा नहीं टूटी, उनका ध्यान नहीं भंग हुआ। 2 बार लगाया, तीसरी बार लगाया तो संत जी की निंद्रा टूट गई, उनका ध्यान भंग हो गया। तो जब संत जी ने देखा कि ऐसा सड़ा हुआ आदमी मेरे सामने खड़ा है, संत जी ने पूछा कि भाई तुम कौन हो, यहाँ तुम्हारा क्या काम है।
तो संत जी से उसने कहा कि मैं आपका प्रारब्ध हूँ। तो प्रारब्ध हो कैसे? उसने कहा कि मैं आपके पूर्व जन्म का प्रारब्ध हूँ और मुझे आपके शरीर में आना है। कितने दिन के लिए आओगे? संत जी ने पूछा। उसने कहा मैं 24 साल के लिए। तो संत जी ने कहा भाई देखो मेरे पास इतना टाइम नहीं है, समय ही नहीं है, समय ही नहीं बचता कि मैं तुम्हें 24 साल अपने शरीर में रख पाऊँ, अभी तुम जाओ। चला गया। फिर 1 हफ्ते बाद आया, फिर यही बातें दोहराई। तो संत जी ने कहा कि मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? तो उसने कहा कि देखो उस प्रारब्ध ने मुझे आपके शरीर में आना है, नहीं 24 साल दे सकते आप, 12 साल दे दीजिए। तो संत जी ने कहा भाई देखो मेरे पास समय नहीं है कि मैं तुम्हें 12 साल अपने शरीर में रख पाऊँ, तो फिर अभी तुम जाओ यहाँ से। फिर चला गया। फिर 3 दिन बाद आया। फिर वो संत जी से कहा कि फिर उनको आवाज़ लगाई, संत जी की निद्रा टूटी। तो फिर संत जी बोले कि फिर तुम आ गए। उसने कहा देखिए हमें आपके शरीर में आना है। तो संत जी ने कहा कैसे आओगे? कहा देखिए अगर आप इस जन्म में हमें आप अपने शरीर में नहीं आने दिए, अपने प्रारब्ध को नहीं भुगता, तो मैं आपका पीछा उस जन्म तक करूँगा। तो संत जी सोच में पड़ गए कि अगर मैं इसको इस जन्म में अपने शरीर में धारण नहीं किया तो ये पूर्व जन्म तक पीछा करेगा और मुझे जन्म जन्मांतर तक मात्र इसी जीवन और मृत्यु के बंधन में बंध के रहना पड़ेगा। तो संत जी ने कहा कि भाई तो उसने कहा प्रारब्ध में कि ठीक है आप ना 24 साल मुझे नहीं रख सकते अपने शरीर में, मत रखिए, 12 साल भी नहीं रख सकते, मत रखिए, लेकिन 24 घंटे मैं आपके शरीर में रहूँगा। लेकिन बस मेरी एक शर्त है कि आप किसी की सेवा नहीं लेंगे, सहायता नहीं लेंगे, कोई औषधि नहीं लेंगे। संत जी ने कहा ठीक है तुम जाओ, कल आना। संत जी गए अपने चेलों के पास। उन चेलों से कहा कि मैं अपनी कोठरी में जा रहा हूँ और 24 घंटे तक तुम लोग मेरी सेवा में नहीं जाओगे और मैं कितनी भी आवाज़ लगाऊं तुम लोग मेरे पास मत आना। चेलों ने कहा ठीक है भाई। चेलों की अब भाई गुरु की आज्ञा चेले कैसे ना मानते, जो भी थे उनके। तो उन्होंने आवाज़ लगाई तो वो प्रारब्ध आ गया शरीर में। जब प्रारब्ध शरीर में घुसा तो संत जी की शरीर की हालत तो हो गई कि उनकी पूरी शरीर सड़ गई, बदबूदार हो गई, पूरी शरीर मवाद हो गई। 24 साल की पीड़ा 24 घंटे में उन्हें सहना पड़ा और वो चिल्लाते रहे, कहारते रहे, लेकिन कोई चेला जा ही नहीं सकता था और कोई औषधि लिए ही नहीं। फिर भी वो संत जी भगवान का भजन नहीं छोड़े, उस कष्ट में भी भगवान को भजते रहे, उस कष्ट में भी। इसलिए उनको उतना एहसास नहीं हुआ, लेकिन पीड़ा उनको 24 साल का मिला। 24 घंटे में जब 24 घंटे पूर्ण हो गए, उसकी अवधि पूरी हो गई, तो जब वो गया शरीर से निकलकर तो फिर से उनकी शरीर वैसी ही हो गई। देखिए इस कथा को कहने का मात्र यही रीजन है, कितना भी बुरा प्रारब्ध क्यों ना हो, अगर हमारे आपके आचरण शुद्ध है ना तो प्रारब्ध थोड़े में कट जाता है। थोड़ा सा कष्ट मिलेगा, जैसे हवा का झोंका आया और चला गया, सर्दी जुकाम हुआ चला गया। यदि आप पाप पर पाप करते रहेंगे, निंदा पर निंदा करते रहेंगे, दूसरों को घसीटते रहेंगे, अपने आप को बनाने के लिए दूसरों को बिगाड़ते रहेंगे, तो कभी भी प्रारब्ध आपका चौगुना आपको मिलेगा, लेकिन कभी भी घटेगा नहीं। इसलिए हमेशा आचरण को शुद्ध रखो, भगवान का भजन करो। और जो लोग यह सोचता है कि भाई वो भगवान को नहीं भजता फिर भी सुखी है, ऐसा नहीं है, ये हमारी आपकी सोच गलत है। भगवान बड़े दयालु हैं, वो हमारे आपके लिए जो भी निर्णय लेते हैं ना, हमारे आपके हित में लेते हैं। इसको सोचना बंद कर दीजिए। वो क्यों सुखी है? वो इतना गंदा है फिर भी सुखी है, उसके आचरण सही नहीं है फिर भी सुखी है, वो दारू पी रहा है, मदिरा मांस खा रहा है, वो दलित दुराएं कर रहा है, निंदा कर रहा है, हिंसा कर रहा है, फिर भी सुखी है। ये हमको लगता है, लेकिन पूर्व जन्म के उसके अच्छे कर्म रहे होंगे। जिसको इस जन्म में वो पाप कर रहा है फिर भी सुखी है, ये वो सोच रहा है कि देखो मैं पाप कर रहा हूँ फिर भी सुखी हूँ, मेरे पास इतनी संपत्ति है, इतना धन वैभव है। ये सब गलत सोच है आप लोगों की। भगवान जब इंसान पाप पर निर्भर रहता है कि मैं ऐसा ही करूँगा और मैं सुखी हूँ,
तो भगवान उसके पुण्य को, जो पूर्व जन्म में उसका अच्छा पुण्य है ना, पहले उसको फेंकते हैं कि जाओ तुम सुख लो, पहले सुखी हो। तुम्हारे पास बंगला हो जाए, गाड़ी हो जाए, घर हो जाए, मकान हो जाए, बीवी हो जाए, बच्चे हो जाए, परिवार हो जाए, लेकिन जब तुम्हारा पूर्व जन्म का पुण्य समाप्त होगा और पाप तुम्हें झेलना पड़ेगा, उस कोठरी का पाप जब बाहर निकल के आएगा, तो तुम्हें रोने के लिए भी नहीं बचेगा समय। और मेरा नाम तो दूर, तुम खुद को भी नहीं समझ पाओगे कि मैंने क्या कर दिया। इसलिए आचरण शुद्ध रखो, भगवान का भजन करो। घर में भी रह कर के भगवान को भज सकते हो, उनको पा सकते। मैं एक घरेलू महिला हूँ, मैं कहीं बाहर नहीं जाती, मैं कहीं सत्संग में नहीं जाती, मैं घर में रहती हूँ, लेकिन आध्यात्म का ज्ञान करती हूँ, भगवान का भजन करती हूँ, रामायण गीता का पाठ करती हूँ, समझती हूँ एक एक चीज़ें कि उसमें कहा क्या गया है, इसका अर्थ क्या है, जीवन जीने का तरीका क्या है। देखिए, हम इस धरती पर आए हैं ना, तो बहुत सारे लोग, जब आप अच्छे रास्ते को पकड़ेंगे ना, तो बहुत सारे शत्रु मिलेंगे। सबको छोड़ दो, कोई कुछ नहीं, जो भी हैं प्रभु आप हैं, क्योंकि आप ही चाहेंगे तो एक पत्ता हिलेगा, अन्यथा एक पत्ती भी नहीं हिल सकती। फिलहाल बात करते करते मेरी बात नहीं खत्म होती, वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है, तो अभी के लिए फ़िलहाल ये कथा मैं बंद करती हूँ। अगली कथा में मैं इसी प्रारब्ध पे बात करूँगी कि अगला आदमी सुखी है तो क्यों है, और गांधारी के जब 100 पुत्र हुए तो उनको इतनी खुशी मिली, और गांधारी का कौन सा ऐसा अपराध था जिस वजह से उनके पुत्र 100 पुत्र भी उनकी गोदी से छिन गए, वजह मैं बताऊंगी, उनके किस जन्म का वो प्रारब्ध था। इसलिए गांधारी के प्रारब्ध की कथा मैं अगली वीडियो में लेके आऊँगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर मेरी कथा अच्छी लगी जरूर कमेंट करिएगा।